हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। माय नेम इज़ रिचा पांडे। आज हम आइलैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा आइलैंड लेंगे? देखिए, वैसे तो दो मेजर आइलैंड हैं इंडिया में। एक हो जाता है जो सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार, और दूसरा है लक्षद्वीप। इसमें भी सबसे बड़ा कौन सा है? अंडमान निकोबार। देखिए, कुछ आइलैंड जो बनते हैं उनका निर्माण प्रवाल विरंजन से होता है, प्रवाल बनने की क्रिया से। जब प्रवाल ऊपर आ जाते हैं तो उनका निर्माण होता है। कुछ आइलैंड्स ऐसे होते हैं जो लैंड फॉर्म ही होती है, बस वो समुद्र के ऊपर आ जाती है तो वो आइलैंड का रूप ले लेती है। इस तरह से आइलैंड का निर्माण होता है। अगर हम लक्षद्वीप को देखें तो इसका निर्माण प्रवालों से हुआ है, प्रवाल विरंजन की क्रिया द्वारा। प्रवाल जब अधिक मात्रा में बन गए तो वो द्वीप का फॉर्म ले लिए। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका निर्माण पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो ऐसे आती है, और म्यांमार में ये अराकानियुमा, म्यांमार में जो हिमालय है उसके पार्ट को कहते हैं अराकानियुमा। यही इतनी दूर में जो है वो पानी के नीचे दब जाती है, फिर यहाँ आती है और इस जगह पे आके वो फिर ऊपर आ जाती है, हाईलैंड का रूप ले लेती है और आइलैंड्स का निर्माण करती है। इसी तरह से जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें कौन कौन से मेजर आइलैंड्स हैं? सबसे पहले तो सबसे नॉर्थ में हो गया नॉर्थ अंडमान, फिर हो गया मिडिल अंडमान, यह है मिडिल अंडमान, फिर आता है साउथ अंडमान, फिर आता है लिटिल अंडमान, और फिर यहाँ से 10 डिग्री चैनल गया है। फिर निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाते हैं। इसमें कौन कौन सा है? कार निकोबार और तरासा द्वीप, किटचल आइलैंड, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। देखिए, इतने जो द्वीप हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो कितने हैं? 532 से ज़्यादा द्वीप हैं, लेकिन उनमें से कितने जिसमें लोग रहते हैं वो कितने हैं? लगभग 38 ऐसे द्वीप हैं जिस पे लोगों का निवास है। और वैसे तो बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। अब देखते हैं सभी आइलैंड्स को बारी बारी। देखिए, अगर हम अंडमान निकोबार को देखना शुरू करें नॉर्थ साइड से, तो सबसे पहले आता है कोको चैनल। कोको चैनल क्या है? ये म्यांमार का एक कोको द्वीप है, उसे नॉर्थ अंडमान से अलग करने के लिए कोको चैनल का यूज़ किया जाता है। ये एक पानी का जलमार्ग है जिसे चैनल कहते हैं। तो कोको आइलैंड से, कोको किसका है? म्यांमार का। बहुत बारीकी से देखा जाए तो नॉर्थ अंडमान का एक आइलैंड है लैंडफॉल आइलैंड, उसे अलग करता है कोको द्वीप से। कौन सा चैनल? कोको चैनल। जो लैंडफॉल द्वीप है वो पूरे अंडमान का सबसे नॉर्थ वाला जो द्वीप है वो है लैंडफॉल द्वीप। अब देखते हैं कौन सा आइलैंड आ गया। नॉर्थ अंडमान, सबसे पहले आया नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान। साउथ अंडमान के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है? इसी पे राजधानी स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। राजधानी कौन से द्वीप पर स्थित है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो साउथ अंडमान। पहले नॉर्थ हो गया, फिर मिडिल, फिर साउथ, फिर एक डेक्कन पास आता है। ये डेक्कन पास आएगा जो किसे अलग करेगा? किसको? ये जो साउथ अंडमान है इसे लिटिल अंडमान से अलग कर देगा। ये कौन सा पास? डेक्कन पास। जब हम लिटिल अंडमान क्रॉस करेंगे, लिटिल अंडमान से आगे हमें फिर एक चैनल मिलेगा, 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री क्या है? जो लैटिट्यूड है 10 डिग्री, इसे चैनल का नाम दे दिया गया है 10 डिग्री चैनल। टोटल कितने चैनल हो गए? एक हो गया डेक्कन पास। इधर तो नॉर्थ अंडमान के ऊपर था कोको चैनल, नॉर्थ अंडमान के ऊपर था वो। और डेक्कन पास कहाँ था? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। 10 डिग्री कहाँ हो गया? कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में। जब हम 10 डिग्री चैनल को क्रॉस करेंगे तो निकोबार द्वीप समूह स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहला कौन सा आएगा? कार निकोबार। और जो ये 10 डिग्री है वो कार निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करता है। उसके बाद निकोबार शुरू होगा, तो पहले कार निकोबार आएगा, फिर चौरा आइलैंड, फिर कमोरता आइलैंड, फिर नौकोरी आइलैंड, फिर कच्चल आइलैंड, फिर लिटिल निकोबार। जो मेजर आइलैंड्स है उसमें लिटिल निकोबार आएगा, फिर ग्रेट निकोबार आएगा। तो देखिए, जो अंडमान निकोबार पूरा द्वीप समूह है, इसका जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है, मतलब साउथ का पॉइंट, वो है इंदिरा पॉइंट। पहले क्या कहते थे इसे? पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? जो पूरे निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट थुलियर है, वो यहीं ग्रेट निकोबार पे ही स्थित है। माउंट थुलियर ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और पूरे अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ है? तो वो है नॉर्थ अंडमान पे, यहाँ है। उसका क्या नाम है? सैंडल पीक। पूरा जो नॉर्थ अंडमान है वो पर्वतीय हिस्सा है अंडमान का, तो सबसे ऊंची चोटी हो गई सैंडल पीक।
पूरे अंडमान निकोबार की, और सेकंड नंबर की ग्रेट निकोबार पे है माउंट थुलियर। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो साउथ अंडमान पर स्थित है। और जो सेलुलर जेल एक बार बनाया गया था ब्रिटिश काल में, जो भारतीयों को वहाँ पे कैद कर दिया जाता था, जो कोई गलती करते थे काला पानी की सज़ा होती थी, तो सेलुलर जेल भी यहीं स्थित। इसी सेलुलर जेल को अब पर्यटन का रूप दे दिया गया है, तो पर्यटन यहाँ पर अच्छा खासा हो जाता है, इसी देखने लोग जाते हैं पोर्ट ब्लेयर में। कि अंडमान निकोबार के बारे में एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो है 3 आइलैंड्स। 2018 में नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया अंडमान निकोबार 2 दिन के लिए, और वहाँ 3 आइलैंड के नाम परिवर्तित कर दिए, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नाम चेंज किया गया है। पहला हो गया हैवलॉक आइलैंड, इसका नाम रख दिया गया है स्वराज द्वीप। नील आइलैंड का नाम बदल के शहीद द्वीप रख दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसका नाम रखा गया है, रॉस आइलैंड। रॉस से आप याद कर सकते हैं बोस, रॉस आइलैंड का नाम क्या रखा गया है, बोस आइलैंड, सुभाष चंद्र बोस। नील आइलैंड का नाम रखा गया है शहीद द्वीप। हैवलॉक का क्या रखा गया है, स्वराज, हैवलॉक का स्वराज, नील का शहीद, और रॉस आइलैंड का नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। देखिए 75 साल पहले नेताजी ने पहली बार यहाँ पे झंडा फहराया था अंडमान निकोबार में, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने वहाँ विजिट किया और उनको सम्मान देने के लिए सुभाष चंद्र बोस को ये यहाँ पे तीनों के द्वीप के नाम चेंज कर दिए क्योंकि ये अंग्रेज़ों के नाम से थे। और अंडमान निकोबार के बारे में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि पूरे इंडिया में जो ज्वालामुखी पाया जाता है, बस 2 आइलैंड अंडमान में हैं जहाँ पे ज्वालामुखी पाया जाता है। पहला तो है सुषुप्त ज्वालामुखी जो नारकोंडम, नारकोंडम कहाँ स्थित है, ये यहाँ पर स्थित है नारकोंडम आइलैंड, और बैरन आइलैंड ये है। अगर हम बात करें नारकोंडम की तो ये है सुषुप्त अवस्था में, मतलब यहाँ से उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है। बैरन आइलैंड जो है ये भी सक्रिय अवस्था में है। तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा इंडिया का, बैरन आइलैंड। कहाँ स्थित है, इसकी लोकेशन देख लीजिए कि साउथ अंडमान के उत्तर पूर्व में स्थित है, मिडिल अंडमान के पूर्व में स्थित है। ऐसे एग्जाम में स्टेटमेंट दे के आपको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है कि कहाँ स्थित है, तो लोकेशन अच्छे से देख लीजिए। अब बात करते हैं, अब एक बार पूरी समरी देख लेते हैं। तो कौन कौन सा आइलैंड हो गया, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। फिर आता है डेक्कन पैसेज, किसके किसके बीच, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डेक्कन पैसेज, पहला पैसेज हो गया। दूसरा पैसेज जो है 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में हो गया। अब फिर देखते हैं एक और पैसेज है सोमबेरो चैनल, ये किसके किसके बीच है, ये कच्चल आइलैंड और लिटिल निकोबार, कच्चल आइलैंड और लिटिल निकोबार के बीच स्थित है। और उसके बाद आता है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार के पहले कौन सा है, लिटिल निकोबार। इस तरह से हमने सारे पूरे आइलैंड की जितने द्वीप थे सभी देख लिए आइलैंड समूह के। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली वही सेम टू सेम पूछे जा सकते हैं। देखिए एक अंडमान सी भी है जो इसके पूर्व का साइड का हिस्सा है, ईस्ट का, इसे अंडमान सी बोलते हैं। तो यहाँ पे सभी जो देश हैं अपना अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए भी और डिफेंस के लिए भी। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में एग्जैक्टली सेम टू सेम पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मध्य अंडमान है, मैंने आपको बताया। उसके बाद किसका नंबर आता है, उत्तरी अंडमान का, फिर दक्षिणी अंडमान का। डंकन पास जो है वो लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। अंडमान द्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, वो कहाँ स्थित है, नॉर्थ अंडमान पे। और निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी और पूरे अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट थुलियर। और नारकोंडम द्वीप, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नारकोंडम जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है और बैरन जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का दक्षिणतम पॉइंट यानी पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट जिसे कहा जा सकता है वो कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार पे। सेलुलर जेल और जो इसकी राजधानी अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर वो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसके बारे में अंडमान निकोबार के बारे में इतना काफ़ी है, आपके एग्जाम में इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। जहाँ तक आप बस वो देख लीजिएगा जो आइलैंड्स के नाम परिवर्तित किए गए हैं, कौन कौन से रखे गए हैं। एक और बात कि जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया, तो ये दिया गया था 1 नवंबर 1956 में। और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर बनाई गई थी। और इसका जो हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट से। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो यहाँ का भी सारे मामले देखता है अंडमान निकोबार का। याद रखिएगा तमिलनाडु नहीं देखता है, कलकत्ता देखता है, तमिलनाडु पास है जबकि। और एक बात
कि ये यहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी है, 1, राज्यसभा की कोई सीट नहीं है। यहाँ पे चुनाव नहीं होते हैं, एक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल होता है कोई, और या फिर सरकार जिसे सही समझे उसे यहाँ नियुक्त करती है। कोई आईएएस ऑफिसर हो गया या कोई जनरल बड़ा हो गया अधिकारी, उसे यहाँ नियुक्त किया जाता है प्रशासन संभालने के लिए। इससे ज़्यादा आपसे इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।